कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। फर्स्ट फेज़ की नॉमिनेशंस का आखिरी दिन जम्मू कश्मीर में कुछ कैंडिडेट्स ने अपना जो है नॉमिनेशन वो विड्रॉ कर दिया। इस सब में एक सरप्राइजिंग इवेंट ये था कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के 4 उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपना जो है कागज़ वापस ले लिए हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं ये उस इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जहाँ से एक वक्त ऐसा भी था कि जहां गुलाम नबी आज़ाद ने इलेक्शन जीता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी से और फिर आगे जाके वो चीफ मिनिस्टर बने थे। अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मोहम्मद असलम गनी जो हैं बदरवा से इन्होंने अपने जो है कागजात फाइल किए थे, नॉमिनेशन फाइल किया था और ये DPAP के कैंडिडेट थे असेंबली इलेक्शन में। लेकिन अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने के आखिरी दिन यानी कल 30 अगस्त को इन्होंने अपने कागज़ वापस ले लिए। बदरवा वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन जीते थे और बाद में जब PDP और कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी और ये फिर वहां से बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने थे। इनके कागज़ लेने के बाद कुछ और ऐसे नाम भी सामने आए जिन्होंने अपने कागज़ जो हैं वो विड्रॉ किए। उसमें एक फ़ातिमा बेगम है जो DPAP की कैंडिडेट है इंदरवाल से। इंदरवाल में एक और सरप्राइजिंग इवेंट ये हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो इससे पहले लोकसभा में कैंडिडेट थे गुलाम मोहम्मद सरूरी, उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने कागज़ फाइल किए हैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। इससे पहले वो DPAP का हिस्सा थे और उनको लोकसभा में नामजद किया गया था, DPAP की टिकट दी गई थी और उन्होंने जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें मैंडेट नहीं मिला। अब इसकी वजह क्या है वो DPAP बेहतर जानती है, लेकिन मैंडेट ना मिलने पे नाराज़गी दिखाई गुलाम मोहम्मद सरूरी ने और उसके बाद उन्होंने अपने जो कागजात हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइल किए। इसके साथ साथ 2 और कैंडिडेट्स हैं DPAP के, एक रामबन से गिरदारी लाल भाऊ है और उसके साथ साथ आसिफ खांडे बानिहाल से। तो ये चिनाब रीजन से 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसको गुलाम नबी आज़ाद का गढ़ माना जाता है क्योंकि वो खुद बदरवा के रहने वाले हैं। तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज से इनके कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन अपना विड्रॉ किया। महज 2 कैंडिडेट्स उस रीजन से ऐसे हैं जिनका नॉमिनेशन अभी भी बरकरार है अपार्ट फ्रॉम साउथ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें से एक अब्दुल मजीद वानी है जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वो इससे पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, जब गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन जब इन्होंने DPAP बनाई तो अब्दुल मजीद वानी इनके साथ चले और अभी भी उन्हें डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मैंडेट मिला है DPAP का और वो उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और हमेशा जो है आज़ाद साहब के साथ खड़े रहेंगे। उसके साथ अब्दुल गनी भट्ट जो है वो डोडा वेस्ट से लड़ेंगे। एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी डिलिमिटेशन के बाद। डोडा उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अभी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बढ़ गई है। तो डोडा वेस्ट से जो इनके कैंडिडेट है अब्दुल गनी भट्ट, वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं DPAP की टिकट से। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट जो साउथ कश्मीर से DPAP ने फील्ड किए हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये 4 कैंडिडेट इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं जो इन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया क्योंकि ये उस इलाके से हैं जहां माना जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है क्योंकि बदरवा से जीते हैं, लोकल हैं, वहाँ के चिनाब रीजन को बखूबी जानते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस जब भी इलेक्शन लड़ती थी तो चिनाब से 2014 के अलावा 5 सीट ले जाती थी 6 सीट्स में से, जिसमें किश्तवाड़ की 1 सीट रह जाती थी। गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से एक और बड़ी चीज़ सामने आई है इस इलेक्शन में। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये सब आपको मालूम होगा। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, ये एक वजह उन्होंने बताई है। उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट जो है वो और इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट से कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए कैंपेन भी नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं आपकी कैंपेन रैलीज़ में आपका हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आप अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत अजीब सा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको बड़े अजीब व गरीब तरीके से देखा, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए कहा कि मेरी सेहत नासाजगार है, मैं ठीक नहीं हूँ और मैं इसलिए कैंपेन नहीं कर सकता हूँ। तो जो कैंडिडेट जिनको लगता है कि मैं उनके मदद नहीं कर सकता और वो मेरे बगैर इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो उनके लिए ओपन चॉइस है कि वो अपना जो कैंडिडेचर है वो विड्रॉ कर सकते हैं, अपना नॉमिनेशन जो उन्होंने फाइल किया वो विड्रॉ कर सकते हैं। और उसी के बाद अगले दिन यानी नॉमिनेशन विड्रॉ करने के आखिरी दिन ये खबर सामने आती है कि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है DPAP, जो महज 2 साल पहले ये पार्टी बनी है, उसके 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने जो कागज़ हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। इस सारे इलेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। और इन 4 में से महज एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहा है, यानी उमर अब्दुल्ला, जो कि गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जाएंगे। बाकी जो 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स है, गुलाम नबी आज़ाद ने अपने सेहत का हवाला देते हुए कहा कि वह इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने ये रीज़न दिया कि असेंबली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन तो करेंगे लेकिन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो महज 2 साल पहले बनी है, एक तो वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके कैंडिडेट जो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइल जिनने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उन्होंने भी अपने जो कागज़ हैं वो वापस ले लिए हैं। अब आगे देखना होगा कि जो 2 कैंडिडेट चिनाब वैली में उनके मौजूद हैं, उनका फ्यूचर क्या रहेगा, वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इसमें जो अब्दुल मजीद वानी हैं वो 2 बार वहाँ से MLA भी रह चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट है, NC अपार्ट फ्रॉम अलायंस, NC और कांग्रेस का फ्रेंडली कंटेस्ट भी है। तो NC का कैंडिडेट भी है, कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, DPAP का कैंडिडेट भी है। तो ये कंटेस्ट जो है चिनाब रीजन में काफ़ी रोमांचक रहेगा, देखने में काफ़ी पता चलेगा कि नंबर्स किस तरफ ज़्यादा जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।